फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप पूरे वर्ल्ड के मीडिया आउटलेट्स को देखेंगे तो एक बात जो है बहुत ज्यादा चर्चा में है पूरी दुनिया के अंदर, और ये जो बात चर्चा में है इसका नाम है इनविजिबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यानी कि पूरी दुनिया में एक बात चर्चा में आ रही है कि देखिए भारत जो है वो इतनी जल्दी से सेमीकंडक्टर कैसे बना सकता है। और भारत के अंदर ना सिर्फ हमने सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर बनाए हैं, बल्कि भारत के द्वारा गैलियम नाइट्राइड बेस्ड भी जो है सेमीकंडक्टर बनाए जा रहे हैं। पहली बात तो ये दुनिया के लिए एक आश्चर्य की बात बन गई है। और दूसरा यह है कि देखिए अभी चाइना भी 7 नैनोमीटर से नीचे की जो चिप है उन्हें बनाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। आप सोचिए, वैसे तो दुनिया के अंदर लगभग 57 से 60% जो है वो ऐसी चिप चाहिए जिनका जो है 14 से 28 नैनोमीटर पर बेस पर बनी हुई होती हैं। यानी कि 14 नैनोमीटर से लेकर के 28 नैनोमीटर बेस पर जो चिप होती हैं इनका ही प्रयोग अधिकांश किया जाता है, क्योंकि जितने बड़ी जैसे एरोप्लेन्स हो गए या फिर बाइक्स वगैरह हो गई या फिर जो 4 व्हीलर्स हो गए, बहुत ज्यादा ऐसी जगह हैं जहां पर 14 से लेकर के 28 नैनोमीटर के ही जो चिप्स हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा हाई टेक्निकल और ये एक समझिए कि एक सॉफ्ट एज कटिंग टेक्नोलॉजी जो है उसमें आता है कि अगर आप 2 नैनोमीटर या 3 नैनोमीटर की जो चिप है वो अगर आप बना लेते हैं, अगर ये है बेस, क्या ये है सिलिकॉन बेस। अच्छा, भारत के द्वारा मैंने भी देखो कितनी सारी वीडियो बनाई है। मैंने ये भी बताया था आपको एक वीडियो में कि देखिए भारत जो है गैलियम नाइट्राइड की जो चिप है वो भी बना रहा है। अच्छा, ये भी किस पर बना रहा है? 2 से 3 नैनोमीटर पर। मैंने आपको ये भी बताया है कि देखिए कॉमर्शियल लेवल पर गुजरात के अंदर भी और भारत के अंदर कई ऐसे स्थान हैं जहां पर ये जो है ऑपरेशनल हो चुकी हैं। यानी कि 2 से लेकर के 3 नैनोमीटर पर हमने सिलिकॉन बेस्ड चिप भी बना रहे हैं। लेकिन दुनिया को ये पच नहीं रहा है, खासकर जो वेस्टर्न मीडिया है उसको तो ये बिल्कुल नहीं पच रहा है कि ये पॉसिबल कैसे हुआ। आइए फिर इसके द्वारा उन्होंने जो है इसके लिए एक रिसर्च शुरू किया, और इस रिसर्च में ये पाया कि देखिए सितंबर 2023 के अंदर नई दिल्ली में ताइवान और भारत के बीच में एक साझेदारी हुई थी। और ये जो साझेदारी थी इसको जो है बिल्कुल पब्लिक में लाया नहीं गया था, और इसको बोला गया था इनविजिबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसका मतलब यह है कि इनके द्वारा जो हेडक्वार्टर्स हैं, ऐसा कोई हेडक्वार्टर एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर उनको जो है पब्लिक बताया ही नहीं गया है। एक हेडक्वार्टर है जो कि ताइवान के अंदर है और दूसरा जो है वो हमारे भारत के अंदर है। अब इन दोनों के बीच में जो है इंफॉर्मेशन शेयर होती है, और बताया जा रहा है कि लगभग 28 से 30% जो है 28 से 30% का एक टैलेंटेड पूल जो है वो क्रिएट किया जा रहा है TCS यानी कि जो ताइवान है उसके द्वारा। क्योंकि आने वाले समय में अगर चाइना किसी भी तरीका से एक हिमाकत करता है जो ताइवान को अटैक करने की, तो उस समय पर ये जो पूरी सप्लाई चेन है वो बाधित ना हो। क्योंकि भारत के पास में आप जानते हैं कि यूथ है, यानी कि 28 वर्ष से हमारे पास में जो है पॉपुलेशन, जो हमारा एवरेज एज है वर्कफोर्स का वो 28 वर्ष है। तो भारत के पास में वो सारे फैक्टर्स हैं जो इसके प्रोडक्शन के लिए आवश्यक हैं। तो अगर कोई इसको देखते हुए इसकी जो यूनिट है वो भारत के अंदर स्थापित की गई है, और साथ ही साथ में इससे इनविजिबल जो है वो सहयोग लगातार ताइवान के द्वारा भारत का किया जा रहा है। देखिए आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि भारत के द्वारा इतनी जल्दी से ये कार्य कैसे कर लिया गया, जो कि चाइना भी अभी 7 नैनोमीटर से नीचे की नहीं बना पा रहा है। या आप जानते होंगे कि डच कंपनी है, और जो डच कंपनी है प्लस एक ताइवान की कंपनी है वो मिलकर के ही इस तरीका की हाई एज कटिंग टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जो 2 नैनोमीटर की फाइन जो चिप है वो डिजाइन करते हैं। देखिए सेमीकंडक्टर का पावर हाउस 92% की जो हिस्सेदारी है वो किसकी है? आप जानते हैं ताइवान की है सेमीकंडक्टर बनाने में। देखिए सहयोग के 3 प्रमुख स्तंभ जो है वो बताए गए हैं, जो कि भारत और ताइवान के बीच में जो साझेदारी हुई है। उन्होंने बताया कि देखिए 10 बिलियन का जो पैकेज है ये पब्लिक है कि भारत के द्वारा जो अपना सेमीकंडक्टर है, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, इसको लेकर के $10 बिलियन का जो पैकेज है वो दिया गया। अब देखिए इसके अंदर रणनीतिक और डिजाइन जो पायलट लाई जो है वो किया गया, जैसे नाम के बिना गठबंधन बना लिया गया, जैसे इसका कोई अलायंस का नाम नहीं दिया गया, ऐसा कोई इन्होंने हेडक्वार्टर्स नहीं बनाए, लेकिन व्यापारिक मिशन और सांस्कृतिक विनिमय के द्वारा जो है इसका लेबल लगा दिया गया कि ये तो हमारे क्या है व्यापार है या हमारा सांस्कृतिक जो है ये विनिमय है। इसके द्वारा ही पीछे कार्य कुछ और चल रहा है, लेकिन आगे लेवल कुछ और लगाया हुआ है। देखिए खुफिया जानकारी साझा करना ये दूसरा स्तंभ था, और तीसरा था चिप टू स्टार्टअप्स। लगभग 85,000 इंजीनियर्स, मैंने बताया ना 85,000 इंजीनियर जो है TSMC, यही वो कंपनी है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, यही वो कंपनी है जो क्या करती है दुनिया में 2 से 3 नैनोमीटर बेस पर क्या करती है सिलिकॉन बेस्ड चिप जो है वो निर्माण करती है। अब सोचिए 85 से 90 हजार जो है
इस तरीका के इंजीनियर्स जो है तैयार करे जा रहे हैं और भारत के अंदर उसके लिए ग्राउंड तैयार है। और आप जानते हो कि कॉमर्शियल लेवल पर लगभग हर साल 1 बिलियन चिप जो है वो निर्माण करेगा गुजरात के अंदर से। मैंने बनाई है उसके लिए वीडियो, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। देखिए कैसे दूतावास बनाए हुए हैं, छद्म दूतावास। इसका मतलब यह है कि उन पर नाम अलग है और उसका काम बिल्कुल अलग है। जैसे एक तो इंडिया ताइपे एसोसिएशन जैसे निकायों को कार्गो की संख्या बढ़ाकर उन्हें वास्तविक दूतावासों की तरह ही संचालित किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि कार्य कुछ है और नाम कुछ है। चीन की दुविधा, यानी कि चीन इस साझेदारी का विरोध करने का अर्थ होगा कि ताइवान की संप्रभुता और उसके वैश्विक सामरिक महत्व को आधिकारिक तौर पर स्वीकार करना। समझ गए मेरी बात। अब चाइना जो है वो इसको ना तो ऐसा हो गया है कि ना तो डिनाई कर पा रहा है, नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है। अगर एक्सेप्ट करता है तो भी दुविधा है, अगर डिनाई करता है तो पूरी दुनिया में इसका विरोध होगा, क्योंकि कुछ कर ही नहीं पाओगे। अगर डिनाई करोगे और कुछ नहीं करोगे तो इससे क्या होगा कि चाइना इज अ पेपर टाइगर, यानी कि चाइना एक पेपर पर बना कागज का ही शेर है, ऐसा मानिए। लेकिन अगर विरोध नहीं करता है तो देखिए सारी साझेदारी हो ही रही है। देखिए आगे हम बढ़े उससे पहले आपको दो प्रश्नों पर विचार करना होगा। ये दोनों प्रश्न जो हैं वो आपकी अपनी नॉलेज बेस को एनहांस करने के लिए, आपकी मेमोरी टेस्ट करने के लिए, अगर आप कोई एग्जाम देना जा रहे हैं तो उसमें आपको मदद करने वाले हैं। देखिए पहला है कोस्ट इंपोजिशन रणनीति के तहत भारत ताइवान संबंधों का वास्तविक लक्ष्य क्या है। देखिए पहला है औपचारिक सैन्य गठबंधन की घोषणा, दूसरा चीन के साथ खुला व्यापार युद्ध, तीसरा असहमति लागत यानी कि एसिमेट्रिक कोस्ट को इतना बढ़ाया कि युद्ध तर्कहीन हो जाए, और चौथा ताइवान को संयुक्त राष्ट्र में मान्यता दिलाना। तो आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा सही है। अगर नहीं जानते तो लास्ट में आपको लास्ट वाली स्लाइड पे इनके विस्तृत आंसर मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न, सितंबर 2023 की गुप्त बैठक के बाद भारत में कौन सा नीतिगत बदलाव नहीं हुआ, यानी कि बदलाव नहीं हुआ। पहला विकल्प है रक्षा खरीद में ताइवानी घटक यानी कि जो कंपोनेंट्स जो ताइवान से आते हैं की स्वीकृति, दूसरा ताइवान के साथ औपचारिक मुक्त व्यापार समझौता, तीसरा 10 बिलियन का सेमीकंडक्टर प्रोत्साहन पैकेज, चौथा ताइवान द्वारा चिप निर्माण उपकरणों पर निर्यात नियंत्रण में ढील। तो आपको बताना है कौन सा सही है। आगे चलते हैं, थोड़ा विस्तार से देखते हैं। देखिए दिल्ली का एक गुप्त बैठक, नई दिल्ली में एक सरकारी गेस्ट यानी कि गेस्ट हाउस के अंदर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, किसी तरीके की कैमरेबाजी नहीं हुई, सोसोबाजी नहीं हुई, चुपचाप ये जो है गुप्त तरीका से बैठक होती है। मेज पर लगभग 60 पन्ने का एक तकनीकी जो रोड मैप है वो रखा जाता है और दोनों देश उस पर क्या होते हैं यानी कि राजी होते हैं। और भारत ने इसी में 3 महीने के भीतर यानी कि होता है सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी कि नवंबर 2023 में भारत ने 10 बिलियन का जो सेमीकंडक्टर पैकेज जो है वो जारी कर देता है। ताइवान ने भारत के लिए चिप निर्माण उपकरणों से प्रतिबंध हटा लिए, यानी कि ताइवान ने भारत के लिए किसी भी तरीका से जो वो चिप निर्माण कर सकता है, ऐसा कोई प्रतिबंध अब भारत पर नहीं है। उसके बाद भारत ने सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स में ताइवानी घटकों को स्वीकार करना शुरू कर दिया, यानी कि एक तरीका से अब हमें ताइवान के ऊपर एक विश्वास है कि देखिए ताइवान जो है उसका हम क्रिटिकल जो हमारे विपन्स हैं वहां पर भी इनके उपकरणों का हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है बन गए हैं। आगे देखना, हम इसे गठबंधन क्यों नहीं कह सकते, कारण क्या है? प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी यानी कि विश्वसनीय इनकार जो है हम कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि एक तो जो चाइना है, चाइना को हम क्यों ही नाराज करेंगे, जो कार्य गुप्त तरीका से हो रहा है उसको गुप्त तरीका से कर लेनी चाहिए। यही तो है, यही इसको कहते हैं रणनीति, यानी कि चाणक्य नीति इसी को कहते हैं। शोर कम और काम ज्यादा, यानी कि हमें शोर नहीं मचाना है, हमें काम करना है। यानी कि अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि शोर नहीं, काम चलेगा, बस फुल टाइम काम। ठीक, आगे देखना, 3488 किलोमीटर की भारत और चीन की जो है सीमा है, और आप जानते हैं अधिकांश बॉर्डर जो है कई जगह से पोरस बॉर्डर हैं, यानी कि खुले हुए बॉर्डर हैं। अब 2020 के बाद में आपने देखा होगा जो गलवान में घटना हुई थी, वहां पर चाइना के लगभग 40 सैनिक और भारत के जो है वो 20 सैनिक जो है अपनी जीवन लीला उनकी समाप्त हो गई थी, लड़ाई हुई थी, अब जानते हैं। ठीक है, अब याद रखना है इससे क्या हुआ, इससे एक डिटरेंस पैदा हो गया। और डिटरेंस क्या हुआ कि चाइना को यह समझ में आ गया कि युद्ध जो है वो महंगा है, इसीलिए जब भी आप करोगे तो आपको उससे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत तो झेल जाएगा, कारण क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी और भारत जितने भी आंकड़े हैं वो सबके सामने रख देगा। और हमारे यहां पर जो है एक तरीका से सेफ्टी वॉल्व जो है वो काम करता है डेमोक्रेसी। देखो डेमोक्रेसी का कुछ भी नुकसान हो, लेकिन एक फायदा जरूर है कि आप अपने मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को कुछ भी कह करके जो है अपनी भड़ास निकाल देते हो, ट्विटर पर जाकर के, किसी सोशल मीडिया पर जाकर के। लेकिन चाइना के अंदर यह सब दिक्कत है कि उनको जो है सेफ्टी वॉल्व नहीं है। वहां के लोग एक मौका ढूंढ रहे हैं कि एक मौका मिल जाए, उसके बाद एक क्रांति करेंगे और फिर जो देखेंगे कि किस तरह से
चाइना जो है फिर दोबारा से तियाननमेन चौक करके दिखाता है हमें, और वही ईरान के अंदर हुआ ना। ये जो मौका है ये ढूंढ रहा है। तो चाइना को एक बात समझा दी गई कि जो हमारा जो युद्ध होता है वो कितना कॉस्टली होता है। ताइवान की मजबूरी क्या है? चीन को हमला करने के लिए बहाना, प्रिटेक्स्ट नहीं देना, यानी कि बहाना नहीं देना, ये गुप्त तरीका से करना है, इसीलिए क्योंकि चाइना हमें बहाना, अगर देखो ये कर लेता है तो चाइना भारत से कुछ कहे ना करे, लेकिन इनके बॉर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और आप जानते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो इनका है, तो इसलिए भाई ये क्यों ही पंगा लेंगे, काम होना चाहिए, है ना। देखिए सहयोग असली लेकिन लेवल अलग है, यानी कि काम कुछ अलग है और उसका पीछे से कुछ और है। जैसे शैक्षणिक आदान प्रदान, हमारे कल्चरल जो है वो आदान प्रदान, हमारे एजुकेशन आदान प्रदान, इसके नाम पर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ताइवान जो है भारत को पूरी तरीका से 100% जो है सक्षम बना रहा है कि कल अगर युद्ध होता है तो सप्लाई चेन किसी भी तरीका से सेमीकंडक्टर की 2 नैनोमीटर पर बाधित नहीं होनी चाहिए। ये हमें संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं भी कई सारी वीडियो पहले बना चुका हूं। देखिए सेमीकंडक्टर सुरक्षा का ढाल, जैसे कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया जो है चाइना को इसीलिए रोकना चाहती है, क्यों? क्योंकि 92% जो है सेमीकंडक्टर जो है वो ताइवान जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अगर ये जो शील्ड हटती है, ये जो शील्ड है अगर वो हटती है तो आप समझिए कि एक तरीका से वल्नरेबिलिटी आएगी। लेकिन याद रखना कि फिर चाइना के लिए भी ये इररिलेवेंट हो जाएगा। चाइना के लिए ये इररिलेवेंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जितने का ये मिलेगा ना ताइवान जो मिलने वाला है उससे कहीं ज्यादा की युद्ध कोस्ट आ जाएगी, और साथ ही साथ देश को टूटने का भी जो खतरा है वो हो जाएगा। आज जो है चाइना इसको इसी दृष्टि से देखता है कि इसके पास में वो चीज है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, ताइवान के पास में। लेकिन अब ताइवान उसको जो है भारत के लिए ट्रांसफर कर रहा है, और आने वाले समय में ये एक अलग तरीका का जो मेंटेलिटी क्रिएट करेगा चाइना के लिए। अब आता है शेयर्ड वल्नरेबिलिटी। ताइवान पर हमला होता है तो भारत का जो निवेश है और नौकरी और जीडीपी खतरे में आएंगे। तो भारत जो है एक तरीका से ताइवान के द्वारा भी ये सोचा गया है कि देखिए भारत का भी एक निवेश अगर हम यहां पे कराएंगे तो भारत भी, अगर कल चाइना आता है तो कहीं ना कहीं भारत भी एक डिटरेंस क्रिएट करेगा। जब हम जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका और भारत भी फिर उसमें आकर के खड़ा होगा, यानी कि भारत क्या करेगा कि इनके दूसरे बॉर्डर पर जाकर के अपने एक सैनिक लगा देगा उस समय पर। और ये कहां होंगे? ये अपने जो है ईस्ट बॉर्डर पर होंगे। तो सोचिए कि अब चाइना की जो सेना है वो 2 जगह बट जाएगी, 2 से 3 जो एरिया है वहां पर खोल दिया जाएंगे भारत के द्वारा। तो ये जो समस्या है ये चाइना को क्रिएट कर देगा भारत। तो ये भी चाहता है। आगे देखना, रक्षा तकनीक जो दिखाई नहीं देता क्या है? ड्रोन्स वगैरह की जो तकनीक है वो प्रोवाइड करी जा रही है। साइबर सिक्योरिटी, यानी कि इसमें सहयोग किया जा रहा है। पनडुब्बी, सबमरीन्स वगैरह इसमें सहयोग किया जा रहा है। जैसे हिमालय सीमा पर जो तैनात हैं ड्रोन्स वगैरह, वो ताइवानी सेंसर्स उसमें लगे हुए हैं। अब देखिए आप जानते हैं कि ताइवान के आसपास, क्योंकि 100 मील का ही तो दूरी है चाइना और मेनलैंड चाइना और ताइवान के बीच में, तो ताइवान जो है आप जानते हैं कि चाइना का जो भी जो इंफॉर्मेशन है उसको हमेशा क्या करता है? जासूसी होती है। और ये जो जासूसी है ये जो है हमें इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? ताइवान से मिलेगी। तो ताइवान के पास में किसकी इंफॉर्मेशन है? चाइना की। और चाइना की जो भी उनके पास में लेटेस्ट वेपन्स हैं उनकी क्या तो कमजोरी है और क्या उनकी स्ट्रेंथ है, ये हमें भी और ये अमेरिका को भी आप पता चलेगा। और फिर उसके एवज में हम क्या है उनके काउंटर में दूसरी तरह की जो टेक्नोलॉजी वो विकसित करेंगे। देखो यही तो है सारा का सारा। और आप जानते होंगे कि किस तरीका से जब हम नोटम जारी करते हैं, हम कोई भी टेस्ट करते हैं जैसे मिसाइल वगैरह का, तो उससे पहले हम नोटम जारी करते हैं और उस नोटम को देखते हुए चाइनीज सबमरीन जो है हमारे इंडियन ओशन में आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब मिसाइल जाएगी तो उसका जो स्पीड कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है, ये सारा का सारा चाइना के पास में डेटा चला जाएगा और यही डेटा से फिर चाइना उसको काउंटर करने के लिए अलग तरीका की टेक्नोलॉजी विकसित कर लेगा। और उसी में तो है, उसी में देख लो सैमसंग नोट में भी है और गैलरी में भी है। और विशेष स्टील और प्रोपल्सन सिस्टम है। स्टील्थ मतलब होता है छुपना, यानी कि स्टील्थ की जो कैपेबिलिटी है, और प्रोपल्सन मतलब होता है वो पावर जनरेट करना, जो केवल ताइवान बनाता है, भारतीय नौसेना के टेंडर में शामिल हो चुका है। इसका मतलब है कि ताइवान हमें अलग अलग तरीका से जो है वो सपोर्ट कर रहा है। मानव संसाधन सबसे मजबूत कड़ी, इसका मतलब यह है कि समीकरण यह है कि ताइवान के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है और भारत के पास में इंजीनियर्स हैं। देखिए आंकड़े बताते हैं कि भारत जो है लगभग 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स जो है वो ताइवान के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। और TSMC मानकों पर आधारित पाठ्यक्रम जो है वो बनाया गया है, और सैमसंग या फिर इंटेल नहीं बल्कि किसके द्वारा? TSMC के द्वारा। देखिए आप संधियों को तोड़ सकते हैं लेकिन जो लोगों का जो नेटवर्क है उसको नहीं तोड़ सकते, और ये सारा का सारा हो रहा है पीछे। लेकिन चाइना जानता है इस इंफॉर्मेशन को, लेकिन चाइना कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ये मामला पब्लिक में है ही नहीं। आगे देखना, दूतावास जो दूतावास नहीं है। देखिए
ताइपे, ताइपे मतलब है कि जो ताइवान के अंदर एक बिल्डिंग है और दूसरी बिल्डिंग है TECC यानी कि दिल्ली के अंदर जिसे बोलते हैं ताइपे इकोनॉमिक एंड द कल्चरल सेंटर, और उधर है इंडियन ताइपे एसोसिएशन। ये दोनों मिलकर के काम क्या है इनका, दिखाएंगे कि इस तरीके से कि भी कल्चरल जो हमारे लेन देन है, एजुकेशनल रिलेशन है हमारे। लेकिन असलियत में क्या हो रहा है, 2021 से लेकर के अभी तक देखिए 11 से बढ़ाकर के स्टाफ 37 हो चुका है। इसमें अब रक्षा और रणनीतिक विश्लेषक भी शामिल हैं। अब देखिए जो TIECC है वो दिल्ली में स्थित है। इसके निदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि परिषद NSC के पूर्व अधिकारी ही इसके कौन होते हैं, निदेशक होते हैं। आप समझिए इसको कितनी वो है। और कार्य क्या है, यह संस्थान बिना नाम के सच्चे दूतावास और खुफिया चैनल पर काम करता है। तो बड़ी खबर है, चीन जानता है पर कुछ नहीं कर सकता। विनम्र यानी कि पोलाइट लाई एक तरीका से चीन जो है जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि पब्लिक है ही नहीं। आगे देखना, अगर चीन विरोध करता है तो उसे स्वीकार करना होगा कि ताइवान का जो रणनीतिक संबंध है वो भारत के साथ है। इसका मतलब है कि अगर ताइवान के संबंध भारत के साथ है तो एक बात ये स्वीकार करना हो जाता है जिसे कहते हैं टू नेशन थ्योरी, यानी कि चाइना ताइवान नहीं है। क्लियर। अगर देखिए दूसरा है विकल्प 2, अगर वह रक्षा सहयोग का विवरण देता है तो उसे यह बताना होगा कि उसने जासूसी कैसे की है। क्लियर। तो दूसरी ये नहीं हो सकता कि भाई अगर चाइना कहता कि मुझे पता है तो फिर ये जासूसी का आरोप आएगा। और तीसरा है ये कि सभी पक्ष एक साथ कूटनीतिक झूठ जो है वो बोल रहे हैं, यानी कि चाइना जानता है लेकिन डिनाई कर रहा है। आगे देखना, कास्ट इंपोजिशन। कॉस्ट इंपोजिशन ये है कि देखिए युद्ध को इतना भारी बना दो कि उसकी कीमत जो है वो बहुत ज्यादा हो, यानी कि युद्ध की कीमत भारी बना दो और उसमें इतने सारे लोगों को इंडल्ज कर लो। जैसे आप जानते हैं ना कि आज ताइवान पर हमला क्यों नहीं करता, क्योंकि चाइना जानता है कि पूरी दुनिया जो है वो तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगी, और इसीलिए जो है ताइवान को नहीं छेड़ा जाता। क्यों? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए 92% जो है वो दुनिया किस पर निर्भर है, वो ताइवान पर निर्भर है। तो ये है कॉस्टली बना दो युद्ध को। देखिए भारत ताइवान की रक्षा के लिए सेना नहीं भेजेगा, क्या करेगा, चीन के लिए युद्ध की कीमत जो है इतनी बढ़ा देगा कि क्या करेगा, इनके जो वेस्टर्न बॉर्डर हैं 2-3 जगह खोल देगा, उसको अपने सैनिक लगा देगा। अब जब भारत सैनिक लगाएगा तो उतने ही रेशों में सैनिक लगाने पड़ते हैं। आप जानते होंगे इसको कि जब हमारा LAC हो या LOC हो, दोनों के दोनों पर अगर भारत किसी रेशो में आर्मी लगाता है तो दूसरे देश को उसी रेशो में आर्मी बढ़ानी पड़ती है। इस तरीका के जो है वो नियम है। तो चाइना इधर भी आर्मी बढ़ाएगा और उधर भी जाना पड़ेगा। और उधर कौन है, उधर ताइवान है, उधर जापान है, उधर अमेरिका है, उधर साउथ कोरिया है। तो इतने सारे देश आप सोचिए प्रॉक्सी की तरह लड़ेंगे, तो ये आसान नहीं होने वाला है। दूसरा है एसिमेट्रिक वारफेयर, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में बाधा पहुंचाना, रक्षा तकनीक आदान प्रदान करना, और 1.4 बिलियन लोग वाले देश भारत की नाराजगी ये अमेरिका जो है चाइना ये झेल नहीं पाएगा। कारण क्या है, आप जानते हैं कि लगभग $100 बिलियन से ज्यादा का जो है व्यापार है भारत के साथ में। तो ये भी जो है बड़ी समस्या क्रिएट करेगा चाइना के लिए, क्योंकि ये उनकी विजय है। जब तक वो आर्थिक रूप से सक्षम है तब तक चाइना जो है वो चल रहा है। अब कब तक चलेगा ये देखने बड़ी बात होगी। आगे देखना, साझेदारी संधियां, ट्रीटीज या शिखर सम्मेलन से नहीं बल्कि परस्पर जो है इंटर इंडिपेंडेंसी से चलते हैं रिश्ते। यह शांति क्रांति जिसे कूटनीतिक रूप से अलग थलग नहीं किया जा सकता। कारण क्या है, ये बैक में चल रही है, शांति से चल रही है, इसका कोई शोर नहीं है, लेकिन इसके जो इंपैक्ट होंगे वो बहुत भारी हैं, जैसे कि आप भारत के अंदर देख रहे हैं। भारत और ताइवान में एक अननेम्ड जो है अलायंस है। अननेम्ड मतलब उसका नाम कुछ नहीं है, लेकिन काम बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। क्या आपने अपने जो उत्तर थे वो सोचे थे और आपने क्या उनका सही उत्तर लगाया था? देखिए पहले का आंसर है सी, यानी कि असीमित लागत को इतना बढ़ाना कि संघर्ष तर्कहीन हो जाए, यानी कि चाइना को यह लगने लगे कि अगर ताइवान आ भी जाएगा तो हमें क्या हासिल होने वाला है। देखिए भारत अनौपचारिक रूप से इस गठबंधन में जो गठबंधन है उसको स्वीकारता नहीं है, लेकिन मैंने जैसे कि बताया भारत जो है, और ऐसे ही ताइवान के साथ में। देखिए दूसरा प्रश्न है उसका आंसर है बी, ताइवान के साथ औपचारिक मुक्त व्यापार समझौता जो है FTA एक सरकारी समझौता होता है जो कि गोपनीयता के सिद्धांत को तोड़ देगा। बाकी तीनों चीजें जो है पैकेज के निर्यात, ढील और रक्षा संबंध घटक जो है 2013 के बाद में जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आपने ये लेक्चर देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, आपको हजारों वीडियोस जो है उनके लिंक मिल जाएंगे, इतना ही PDF आपको मिल जाएगा, और अगर आप उनको फ्री एक्सेस कर पाएंगे। और लास्ट नॉट द लिस्ट, आप जो है मेरे PRS ऑफिशियल नाम का जो है ये एक ऐप है, इससे जुड़ जाइए, और इस ऐप पर आप जो है कांस्टेबल से लेकर के UPSC तक के लिए आपको स्टैटिक पार्ट्स जो GS के होते हैं उनके लिए मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, जो कि 100 200 रुपए में 2 साल तक आप एक्सेस कर पाएंगे। जाइए और इंस्टॉल कीजिए और परचेज कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।